मैं कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अपने अपने स्थानों पर कुशल मंगल होंगे। कार्तिक मास चल रहा है और अब अपने अंतिम चरण में है। शरद पूर्णिमा के अगले दिन से कार्तिक मास का शुभारंभ होता है, जो कार्तिक पूर्णिमा तक होता है। इस कार्तिक मास में हम अनेक व्रत उपवास त्योहार मनाते हैं, जिसका शुभारंभ हम करते हैं कृष्ण पक्ष करवा चौथ से। करवा चौथ के बाद हम मनाते हैं अहोई अष्टमी, उसके रमा एकादशी, गोवत्स द्वादशी, धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी और उसके बाद हम बनाते हैं शुभ दीपावली। उसके बाद आरंभ होता है शुक्ल पक्ष का, जिसका हम शुभारंभ करते हैं गोवर्धन पूजा से। उससे अगले दिन भैया दूज, उसके पश्चात सौभाग्य पंचमी, उसके बाद मनाते हैं छठ पूजा। छठ पूजा के बाद गोपाष्टमी, आंवला नवमी, उसके बाद देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। उसके बाद वैकुंठ चतुर्दशी और अंत में कार्तिक मास का समापन होता है कार्तिक पूर्णिमा को, जिस दिन मनाई जाती है देव दीपावली। साल के 12 महीनों में सर्वोत्तम मास चातुर्मास माने जाते हैं, यानी कि वो 4 महीने श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास। इन चारों महीनों में भी सर्वोत्तम मास कार्तिक मास माना जाता है, जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। श्री हरि इस कार्तिक मास में जल में निवास करते हैं और कहा जाता है महीनों में सर्वोत्तम मास कार्तिक, और शास्त्रों में सबसे उत्तम वेद, युगों में सर्वोत्तम युग सतयुग और तीर्थों में सबसे उत्तम तीर्थ गंगा स्नान। सभी संत महात्मा लोग इस चातुर्मास में किसी भी एक स्थान पर निवास करते हैं, आवागमन बंद कर देते हैं और प्रभु भक्ति में, प्रभु उपासना में या प्रभु के जो ज्ञान है वो दूसरे लोगों को बांटने में अपना समय व्यतीत करते हैं। इस मास प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान को स्मरण करना, दान इत्यादि करना अक्षय माना जाता है। अक्षय, जिसका अक्षय न हो, विनाश न हो, दूसरी भाषा में कहें तो परमानेंट। दान सर्वोत्तम कन्यादान माना गया है। कन्यादान से ही उत्तम दान विद्या का दान है। विद्यादान से भी बड़ा दान गोदान कहा जाता है, और गोदान से भी बढ़कर जो दान है वो है अन्न का दान। वैसे आजकल अनेक दान है, नेत्रदान, अंगदान, देहदान। ऐसा नहीं है कि देहदान पहले नहीं हुआ है। दधीचि ऋषि ने असुरों का विनाश करने के लिए अपने शरीर की हड्डियों का दान इंद्र को दिया था, जिनकी हड्डियों से फिर वज्रास्त्र बना था और जिससे देवराज इंद्र ने असुरों को पराजित किया था। तो दान का विशेष महत्व। कार्तिक मास अब अपने अंतिम चरण में देवउठनी एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक जो ये 5 दिन जो विशेष माने गए हैं, जिनको भीष्म पंचक भी कहा जाता है। महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान कृष्ण 5 पांडवों को लेकर के सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह जी के पास पहुंचे और उन्हें पांडवों को कुछ ज्ञान देने के लिए कहा। यद्यपि सरसैया पर लेटे हुए
भीष्म पितामह ऐसा कुछ करने के इच्छुक नहीं थे, परंतु वो भगवान कृष्ण को जानते थे कि वही परमेश्वर है। उनके विशेष आग्रह पर उन्होंने इन 5 दिनों में युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों को राजधर्म, सांसारिक धर्म और अनेक प्रकार का ज्ञान दिया। वैसे तो भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन वो अभी अपनी मृत्यु के लिए उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे, जो मकर संक्रांति के दिन होता है। इन 5 दिनों का वो महत्व है जो पूरे साल में दीपावली के सेल का होता है। सेल से आप क्या लगाते हैं? सेल वो होती है जिसमें हमारे दुकानदार भाई या बिजनेसमैन, उनके पास कुछ सामान शेष रह जाता है। मान लो कोई 1 दर्जन सामान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, साड़ी माने, कुछ अन्य चीज माने, उसमें से 11 बिक जाए और 1 रह जाए, तो वो उसको आय रेट पर बेचते हैं, जिसको एक सेल का नाम दिया गया है। और खरीदार भी खुश होता है कि उसे कुछ सस्ते दामों में वो वस्तु मिल रही है। तो ऐसे ही ये अंतिम 5 दिन है। इन 5 दिनों में हम वो सब पुण्य प्राप्त कर सकते हैं जो इस जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इस जीवन के मुख्य उद्देश्य 4 पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष से तात्पर्य है मुक्ति, मुक्ति से तात्पर्य है जन्म मरण से छुट्टी प्राप्त होना और उत्तम लोक की, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाना। तो वो हम इन 5 दिनों में प्राप्त कर सकते हैं, जिसके कुछ नियमों का पालन हमें करना चाहिए। सर्वप्रथम हम इन 5 दिनों में, वैसे तो महिलाएं जो हैं पूरे कार्तिक स्नान करती हैं, और जो ऐसा नहीं कर पाई हैं वो अगले 5 दिनों में उन बाकी दिनों का भी पुण्य प्राप्त कर सकती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय सब अलग अलग बताते हैं, लेकिन मैं अपने से वैसे बता रहा हूं कि 4:15 से 5:15 का वक्त ब्रह्म मुहूर्त होता है। यदि कोई इस वक्त नहीं उठ पाता है तो सूर्योदय से पहले उठे, स्नान ध्यान करे, साफ वस्त्रों को पहने, हरि को याद करे, उनका कहानी कथा इत्यादि सुने। अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है तो द्वादक्षरी मंत्र जो है उसका जप करे, ध्यान करे भगवान का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके पश्चात तुलसी पूजन करें। तुलसी पूजन के पश्चात दीपदान करें। दीपदान किसी तीर्थ पर हो सकता है, किसी सरोवर पर हो सकता है, किसी पोखर पर हो सकता है, किसी मंदिर में हो सकता है, वट वृक्ष के नीचे हो सकता है, पीपल के नीचे हो सकता है। अन्यथा आप घर में तुलसी है, तुलसी को दीपदान कीजिए। दीपदान का बहुत महत्व है। कुछ लोग आकाश को भी दीपदान करते हैं। दीपदान के पश्चात जैसा भी आपसे बन पड़े कुछ दान कीजिए। अन्न, वस्त्र, धन जैसा आप श्रद्धा रखते हैं। भूमि शयन करें, क्योंकि भूमि शयन से सात्विकता बनी रहती है। और अंत में ब्रह्मचर्य का पालन करें। उसके पश्चात पूरा समय अपना जो कर्तव्य है, जो कार्य है, उसको निभाइए पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, लेकिन उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए। यह वैसा ही है जैसे यदि आप देखें तो पनघट से महिलाएं अपने सिर पर घड़ा रखते हुए आती हैं, रास्ते में कोई मिलता तो उससे बात भी करती हैं, लेकिन घड़े को गिरने नहीं देती। मतलब ध्यान उसका घड़े पर भी होता है, यद्यपि वो वार्तालाप कर रही है। तो ऐसे ही दिनों को हम व्यतीत करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और ईश्वर का ध्यान भी लगाए रखें। और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, यह सब करते हुए कार्तिक पूर्णिमा तक अपना समय व्यतीत करें। और मुख्य रूप से नाम संकीर्तन करें, क्योंकि कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो नाम जप करिए, जिसका भी आप नाम जप करते हैं, राम राम बोलिए। अन्य जो भी आपने कुछ लिया हुआ है, हरिओम का उच्चारण कीजिए, अन्यथा नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो।